स्वागत अभिवादन दर्शन शास्त्र के शिक्षार्थियों का। आज के इस व्याख्यान का विषय है बुद्धिवाद के जनक, आधुनिक दर्शन के जनक रेने देकार्त और उनकी संदेह विधि। रेने देकार्त का जीवन व्रत के बारे में अगर हम जानें तो उनका कार्यकाल रहा है 1596 से लेकर 1650 तक। रेने देकार्त बुद्धिवादी प्रसिद्ध दार्शनिक हैं और आधुनिक दर्शन के जनक माने जाते हैं। आधुनिक दर्शन का बीज का जो पूर्ण विकास है वो देकार्त के दर्शन में दिख पड़ता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं बुद्धि निर्देश के नियम, प्रणाली का विमर्श, और इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं दर्शन के मूल सिद्धांत, ज्यामिति और उल्काएं, मोजाइनी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। देकार्त की जो प्रसिद्ध दर्शन विधि है, संदेह विधि है, उसका आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्थान है। उसका यहाँ पर हम आज अध्ययन करेंगे। देकार्त से पूर्व जो दर्शन था वो विवादों का अखाड़ा बना हुआ था। दर्शन का कोई क्षेत्र या विषय ऐसा नहीं था जिस पर विचारकों की सहमति हो। देकार्त के अनुसार दर्शन की दुर्दशा एक निश्चित पद्धति के अभाव में थी। उन्होंने एक ऐसी विधि की खोज करनी चाहिए जिसके आधार पर दर्शन को एक सुदृढ़ इमारत दी जा सके। वो एक ऐसी विधि की खोज करना चाहते थे, एक ऐसे बिंदु पर पहुंचना उनका लक्ष्य था जो दर्शन का आरंभ बिंदु बन सके। इससे अन्य सभी निष्कर्ष निर्विवाद रूप से निगमित किए जा सके। इसके लिए उन्होंने संदेह से अपना चिंतन प्रारंभ किया। उनका मानना था कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो संदेह से परे हो। ये विधि ही उनकी संदेह विधि कहलाई। हम यहाँ पर इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम जानें कि उनकी दार्शनिक विधि जो थी वो क्या थी। देकार्त अपने समय के एक सुविख्यात गणितज्ञ थे और यही कारण है कि उनकी जो रचनाएं हैं वो गणित से बहुत प्रभावित है। गणित में क्या होता है कि सबसे पहले स्वयं सिद्ध सिद्धांत होते हैं, उनकी स्थापित की जाती है और उनके आधार पर निगमनात्मक रीति से निष्कर्ष स्थापित किए जाते हैं। और देकार्त ने दर्शन के क्षेत्र में भी इसी प्रणाली का अनुसरण किया। देकार्त ने अपनी विधि को अन्वेषण की विधि कहा और इसी से इंद्रियों पर आधारित आगमन विधि नहीं कहा जा सकता। इस विधि को इंद्रियों के पर आधारित आगमनात्मक विधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें इंद्रिय जन्य ज्ञान को अपेक्षित सहज ज्ञान को अधिक स्थान दिया गया है। अब जो देकार्त की दार्शनिक विधि है उसके 4 महत्वपूर्ण नियम हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस दार्शनिक विधि के 4 नियम हैं। वो इस प्रकार हैं कि जब तक किसी चीज की सत्यता का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो जाता तब तक उसे कभी सत्य नहीं मानना चाहिए। अर्थात अपनी धारणा बनाते हुए जल्दबाजी या पूर्वाग्रह में से दूर रहना चाहिए और किसी भी चीज की सत्यता को स्पष्ट ज्ञान के बिना उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। दूसरी इसकी जो नियम है वो ये है कि जब किसी समस्या पर विचार करना हो तो उसके उचित समाधान के लिए
सरलतम टुकड़ों में उसको बांट देना चाहिए। अगला इसका नियम है कि किसी भी प्रश्न पर व्यवस्थित ढंग से विचार करना, सरल, सहज और चीज़ों के ज्ञान से शुरू करके जो सरल चीज़ें हैं, सुगम्य चीज़ें हैं, उनसे ज्ञान शुरू करके धीरे धीरे निश्चित क्रम में बढ़ते हुए उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना जो सरल हैं, और उससे जटिल विचारों की तरफ बढ़ना चाहिए। अपने विचारों में कदम कदम पर इस प्रकार की परिगणना व सर्वेक्षण करना जिससे विचार श्रृंखला में कोई कड़ी छूट न जाए। डेकार्ट ने इस ढंग से नियमों को अभिव्यक्त किया है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नियम इतने अधिक व्यापक हैं कि वे किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक प्रक्रिया में लागू हो सकते हैं। ये उनकी एक दार्शनिक विधि के नियम हैं। अब हम उनकी जो संदेह विधि है, जो उनकी मुख्य संदेह विधि है, उसके बारे में जाने कि वो उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। डेकार्ट की संदेह विधि मूलतः उनकी दार्शनिक विधि का ही व्यापक रूप है। इस दृष्टि से डेकार्ट का जो प्रथम नियम है विशेष महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार दार्शनिक जब तक किसी चीज को सत्य स्वीकार नहीं करे तब तक उस चीज को इतनी स्पष्टता और विभेदपूर्ण दृष्टि के साथ न ले, सत्यता में शंका करने की गुंजाइश न रहे, तब तक उसे स्वीकार ना करे। यही संदेह विधि का आधार है। डेकार्ट संदेह से अपना चिंतन प्रारंभ करते हैं। इस शंका विधि को अपनाने से डेकार्ट कहते हैं कि वे हर एक चीज की सत्यता में शंका करेंगे, संदेह करेंगे। इस प्रकार से वे उन तथ्यों तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे जो संदेह से परे हों, और इस प्रकार से निश्चित तथ्यों की खोज कर लेंगे। ऐसे तथ्यों के आधार पर दूसरे निश्चित तथ्यों की खोज करेंगे ताकि वो अपने दार्शनिक सिद्धांतों को ठोस और मजबूत नींव पर खड़ा कर सके। यानी कि वो अपना चिंतन संदेह से शुरू करते हैं और ऐसे तत्व पर आकर रुकना चाहते हैं जो संदेह से परे हो, यानी कि जिस पर संदेह न किया जा सके। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो संदेह से परे हो। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट दिख पड़ती है। डेकार्ट कहते हैं कि इंद्रियजन्य ज्ञान संदेहास्पद है, क्योंकि बुद्धि शंका करती है, संदेह करती है। सारी चीज़ें संदेह से युक्त हैं। इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, और जो बार बार धोखा देती हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए इंद्रियजन्य ज्ञान संदेह से युक्त है। वैज्ञानिक ज्ञान या गणितीय ज्ञान भी संदेह से युक्त है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान संदेह से परे होता है, लेकिन यह भी असत्य है, क्योंकि गणित की रचना भी मनुष्य ने की है और मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा है कि वो गलती कर सकता है। जैसे कि जब इंद्रिय ज्ञान शंकाओं से घिरा है तो वैज्ञानिक ज्ञान अस्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए। यह ठीक नहीं है, ऐसा डेकार्ट मानते हैं। डेकार्ट आगे कहते हैं कि संदेह करने की क्रिया में संदेह की गुंजाइश नहीं है। यानी कि जब हम सभी वस्तुओं पे संदेह करते हैं, पर संदेह करने में हम संदेह नहीं कर सकते। संदेह करना एक क्रिया है जो कि बिना कर्ता के संभव नहीं हो सकती। संदेह करना चिंतन करना है, जैसे चिंतन बिना चिंतक के संभव नहीं है, उसी तरह से क्रिया बिना कर्ता के संभव नहीं है।
तो संदेह करने की क्रिया में संदेह करने वाले पर हम संदेह नहीं कर सकते। इसको वो उनका एक आर्य सत्य है, एक आर्य वाक्य है, कोजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसके द्वारा वो इसे समझाते हैं। देकार्त लिखते हैं कि जब मैं प्रत्येक चीज के असत्य होने के बारे में सोच रहा था तो मैंने देखा कि ऐसा होना ही चाहिए कि मैं, यानी कि मैं आत्मा जो सोच रहा था उसकी सत्ता है, और इस बात को समझते हुए ये सत्य मैं सोच रहा हूँ मैं ही हो सकता हूँ उतना पक्का है कि उसे काटा नहीं जा सकता, यानी कि मैं पर संदेह नहीं किया जा सकता। यहाँ पर संदेह करना एक क्रिया है जिसके अंतर्गत चिंतन करना आता है, और चिंतन करना एक मानसिक क्रिया है और ये एक व्यापक क्रिया है। और चिंतन करना आत्मा का गुण है, इसमें कोई शारीरिक तत्व नहीं आते हैं। चिंतन के दो अर्थ हैं, एक चिंतन करने वाली सत्ता और दूसरा जड़ता शून्य ज्ञाता। देकार्त के अनुसार आत्मा और शरीर परस्पर विरोधी द्रव्य हैं। देकार्त ने चिंतन शब्द बड़े व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है। चिंतन के अंतर्गत शंका करना, समझना, स्वीकार करना, अस्वीकार करना, अनुभव करना, कल्पना करना आदि सारी क्रियाएं यहाँ पर आती हैं। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यहाँ पर चिंतन करता यानी कि मैं को भली भांति जान लेना चाहिए। देकार्त का ये वाक्य, मैं चिंतन करता हूँ, चिंतनकर्ता के रूप में मैं, मेरा अस्तित्व है, इससे उपयुक्त वाक्य से सहज बोध हो जाता है कि मैं संदेह करता हूँ और ये जो मैं है मेरे संदेह करने से संदेहकर्ता के रूप में या मेरे चिंतन करने से चिंतक के रूप में मेरा अस्तित्व सिद्ध होता है। इस तरह से देकार्त ने संदेह विधि द्वारा मैं यानी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया है। सोचना, विचारना, ये सारी क्रियाएं, ये सारी लक्षण आत्मा के हैं। देकार्त की ये विधि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में, बुद्धिवादी दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।